Hello, dear students. In your subject business studies, we were talking about the partnership, and today we will discuss about the topic that is partnership deed. Okay, so what is partnership deed? The document containing the terms and conditions, rules and regulations of the partnership is known as partnership deed. यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि पार्टनरशिप से संबंधित सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड. ओके. द कॉमन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर. अब पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जो आपका पार्टनरशिप फर्म है वो किस सेक्टर में डील कर रहा है. प्राइमरी सेक्टर में डील कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में डील कर रहा है, या टर्शियरी सेक्टर में डील कर रहा है. ठीक है. फोर्थ इज द एड्रेस ऑफ ऑफिस. जो आपका पार्टनरशिप का जो ऑफिस है उसका एड्रेस क्या होगा, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि हर पार्टनर ने कितना पैसा दिया है उस पार्टनरशिप फर्म में. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स. ठीक है, कि जो पार्टनर होंगे उनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या होगा. ठीक है. लास्ट इज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, कि पार्टनर के हर किसी पार्टनर के क्या राइट्स होंगे और क्या उनकी ड्यूटीज होंगी, क्या अधिकार होंगे और क्या उनको काम करने होंगे. तो ये सारी चीज़ें जो हैं पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना है या नहीं करवाना है. अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे हैं जो कि आपको मिल जाएंगे. लेकिन अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो उसके कुछ परिणाम होते हैं. वो क्या हैं वो हम समझ लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट कह रहा है, एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट थर्ड पार्टी फॉर रिकवरी ऑफ क्लेम. यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और उस पार्टनरशिप फर्म ने किसी थर्ड पार्टी से बिजनेस किया है और थर्ड पार्टी ने मान लिया बात उधार ले रखा है इस पार्टनरशिप फर्म से और उधार वापस नहीं किया इस थर्ड पार्टी ने, तो वो पार्टनरशिप फर्म जो है इस थर्ड पार्टी पे जो है केस नहीं कर सकती है. ठीक है. तो ये आपका लिए नुकसान हो जाएगा, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है. सेकंड क्या होगा, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म. कि मान लिया बात कोई पार्टनरशिप फर्म है जो कि अनरजिस्टर्ड है, ठीक है ना, और उस पार्टनरशिप फर्म में मान लिया बात 5 मेंबर्स हैं और 5 मेंबर्स में से 4 मेंबर एक साथ हो गए और उन्होंने सोचा कि हम जो ये 5th पार्टनर है इसको हम जो है प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देंगे. तो ऐसे केस में जो पार्टनर है वो जो है इस पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकता है, भले ही उसके साथ गलत हो रहा है. ठीक है. तो इसीलिए कह रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है. और सी कह रहा है, एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी ऑफ द मेंबर. कि मान लिया बात किसी पार्टनरशिप फर्म में जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और उसमें किसी मेंबर ने कोई गलत काम कर दिया तो वो पार्टनरशिप फर्म भी जो है अपने उस मेंबर के खिलाफ जिसने कि गलत काम किया है उसके खिलाफ केस नहीं कर सकती है. ठीक है ना. तो ये ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करते हैं. इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करिए. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है ना, कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या होता है. आइए इसको जान लेते हैं. इसमें कह रहा है, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एनी टाइम, दैट इज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और लेटर और व्हेनेवर पार्टनर्स डिजायर टू गेट इट रजिस्टर्ड. जब भी पार्टनर चाहें तो वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा सकते हैं, है ना. पार्टनरशिप फर्म के शुरू होने से पहले या शुरू होने के बाद भी जब भी पार्टनर्स चाहें वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं. टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड द पार्टनर्स हैव टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार हैविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. और जब पार्टनर्स को अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना है
तो रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें कि ये इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है? नेम ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस, जो पार्टनरशिप फर्म है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, उसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ द ब्रांच ऑफिस, जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अगर हेड ऑफिस से अलग भी कोई ऑफिस है, कोई ब्रांच ऑफिस है, तो उसका भी एड्रेस देना पड़ेगा। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म, कि कौन पार्टनर किस डेट को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हुआ, उसकी डेट। नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का नेम और परमानेंट एड्रेस। एंड 6 इज ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, अगर कोई फर्म जो है फिक्स्ड पीरियड की है तो उस पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप कितने तरह की होती है। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन कैटेगराइज पार्टनरशिप ऑन 2 बेसिस। फर्स्ट इज द ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, टाइम के बेस पे। ठीक है ना। तो टाइम के बेस पे पहला है पार्टनरशिप एट विल, सेकेंड इज फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, एंड थर्ड इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेस पे जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेस पे, पहले तरह की पार्टनरशिप है पार्टनरशिप एट विल। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स एंड कम टू एन एंड व्हेनेवर पार्टनर डिजायर so any one partner can give notice of dissolution and partnership will come to an end। ठीक है। तो इसके नाम से लग रहा है कि पार्टनरशिप एट विल, कि यानी कि जब तक पार्टनर्स की मर्जी है तब तक वो पार्टनरशिप चलेगी। जैसे ही पार्टनर्स को ये रियलाइज हो या वो डिसीजन ले लें कि हमको पार्टनरशिप फर्म को एंड अप करना है, तो उस टाइम पे वो सारे मेंबर्स मिल करके पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप है जो कि पार्टनर्स के डिसीजन पे डिपेंड करती है कि कब तक जो है जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म को रन करना चाहते हैं। ओके। बी इज फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, say 3 years or 5 years, is known as fixed period partnership. This type of partnership firm automatically gets terminated on expiry of that specified time period। इसके नाम से लग रहा है कि ये पार्टनरशिप क्या है, फिक्स्ड पीरियड के लिए होगी, फिक्स्ड टाइम के लिए होगी। ठीक है ना। वो टाइम 3 years हो सकता है, वो टाइम 5 years हो सकता है, या 10-15 या कितना भी वो टाइम पीरियड हो सकता है। तो पार्टनर जो है शुरू में ही डिसाइड कर लेंगे कि इस पार्टनरशिप फर्म को हमने जो है कितने फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए चलाना है, तो उसी फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए वो पार्टनरशिप फर्म चलेगी। और जैसे ही वो टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म विल कम टू एन एंड, वो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। ठीक है। सी इज द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है? द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और वेंचर इज नोन एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या, कौन सी पार्टनरशिप होगी? ऐसी पार्टनरशिप जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर वेंचर यानी कि स्पेसिफिक काम करने के लिए जो पार्टनरशिप बनाई जाएगी उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, है ना। कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होगा, कोई स्पेसिफिक वेंचर होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए बनाई जाएगी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, द पार्टनरशिप फर्म विल कम टू एन एंड, ये पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेस पे 2 तरह की होती है पार्टनरशिप। पहली है जनरल पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो जनरल पार्टनरशिप कौन सी पार्टनरशिप होती है? द पार्टनरशिप इन विच लाइबिलिटीज ऑफ ऑल मेंबर्स इज अनलिमिटेड इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप। ठीक है। जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जिसमें कि सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है। ये वर्ड पहले भी आ चुका है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया है, डेब्ट लिया है, कर्जा लिया है, ठीक है, और अगर वो पार्टनरशिप फर्म जो है वापस नहीं कर पाती है उस पैसे को, तो जो पार्टनर हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल हो जाएगी उस लोन, उस ऋण को वापस करने के लिए। ठीक है ना।
तो जनरल पार्टनरशिप के केस में क्या होगा, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है। और सेकेंड इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप फर्म इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स is limited to the extent of their share in the profit firm is known as limited liability partnership। यानी कि ऐसी पार्टनरशिप जिसमें कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है ना। और किस लिमिट तक होगी, जितना कि पैसा उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट किया है उतनी ही लायबिलिटी होगी किसी भी पार्टनर की। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया कि ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, और किस एक्सटेंट तक होगी, लिमिटेड, जितना कि उन्होंने पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से पार्टनरशिप जो आपका ये टॉपिक था ये फिनिश हो चुका है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।